दोस्तों, आज की कहानी की ओर बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और मैं आज जो डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो एक अस्पताल के कमरे में घटित होती है। तो चलिए बढ़ते आज की कहानी की ओर। दोस्तों, रात बहुत गहरी थी और शहर के पुराने सरकारी अस्पताल में सन्नाटा छाया था। और वहाँ अनन्या नाम की लड़की, जो कि एक युवा नर्स, रात की ड्यूटी पर थी। और रात के समय के कारण उसका चेहरा थकान से भरा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा उत्साह था। आज उसकी पहली रात थी इस अस्पताल में और उसे कमरा नंबर 13 की देखभाल सौंपी गई थी। और रवि नाम का एक 30 वर्षीय मरीज उस कमरे में भर्ती था, जिसे कुछ दिन पहले एक कार दुर्घटना में चोटें आई थी और वो कोमा में था। डॉक्टरों ने कहा था कि उसका बचना मुश्किल है, लेकिन अनन्या को उसकी फाइल में कुछ अजीब लगा था। और रवि की आंखें कभी कभी हिलती थीं, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो। अस्पताल के गलियारे में हल्की हल्की सीटी की आवाज गूंज रही थी, लेकिन अनन्या ने सोचा शायद कोई कर्मचारी होगा। लेकिन रात के इस पहर में ये आवाज उसे परेशान कर रही थी। उसने अपने कंधे पर रखा स्टेथोस्कोप ठीक किया और कमरा नंबर 13 की ओर बढ़ी। पर कमरे का दरवाजा पुराना था और उसमें एक छोटी सी खिड़की थी, जिससे अंदर का धुंधला प्रकाश दिखाई देता था। अनन्या ने दरवाजा खोला तो एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। साथ ही कमरे में अजीब सी ठंडक थी, जो बाहर के गलियारे से बिल्कुल अलग थी। और रवि बिस्तर पे शांत पड़ा था। उसकी सांसें मॉनिटर पे हल्की हल्की लहरों की तरह दिख रही थीं। अब अनन्या ने उसकी नब्ज जांची, लेकिन उसे कुछ असामान्य लगा। उसने देखा कि रवि की उंगलियां हल्के से कांप रही थीं, जैसे वो जागने की कोशिश कर रहा हो। तभी अचानक से कमरे की लाइट झपकने लगी और अनन्या ने चौंक कर ऊपर देखा, लेकिन सोचा शायद बिजली की समस्या है और उसने खुद को तसल्ली दी। लेकिन तभी उसे लगा कि कोई उसे पीछे से देख रहा है। उसने पलट कर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। अब अनन्या ने अपनी टॉर्च जलाई और रवि की फाइल को फिर से पढ़ने लगी। फाइल में लिखा था कि रवि को दुर्घटना के बाद से कोई होश नहीं आया, लेकिन उसकी बहन ने बताया था कि वो रात में अजीब अजीब सी बातें बड़बड़ाता है। पर अनन्या को ये बात अजीब लगी। अब रात के लगभग 2 बजे थे। अनन्या ने कमरे में एक कुर्सी खींची और रवि के बगल में बैठ गई। उसने सोचा कि शायद कुछ देर निगरानी करने से उसे रवि की हालत समझ आएगी। लेकिन जैसे ही वो बैठी, उसे लगा कि कोई फुसफुसा रहा है। अनन्या, एक हल्की सी आवाज कहीं से आई और उसने इधर उधर देखा, लेकिन कमरा खाली था। और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और सोचा शायद मैं थक गई हूं, और अपनी आंखें मली। लेकिन आवाज फिर आई, पर इस बार और साफ। अनन्या, मुझे बचाओ। अब अनन्या ने डरते हुए रवि की ओर देखा, पर उसकी आंखें बंद थी, लेकिन उसका मुंह हल्का सा हिल रहा था। पर क्या वो सचमुच बोल रहा था? फिर अनन्या ने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन वो बर्फ की तरह ठंडा था। तभी उसने मॉनिटर चेक किया तो सब कुछ सामान्य था। तभी अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अनन्या ने चौंक कर दरवाजे की ओर देखा और उसने दौड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जाम था और उसका दिल अब और तेजी से धड़क रहा था। तभी सुने ने खुद से कहा, ये क्या हो रहा है? तभी रवि की उंगलियां फिर से हिली। अनन्या ने उसकी ओर देखा और डर से उसकी सांसें थम गईं। पर अब रवि की आंखें खुली थीं और वो उसे एकटक देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो इंसानी नहीं लग रही थी। अब अनन्या ने हकलाते हुए पूछा, तुम जाग गए? पर रवि ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे देखता रहा। फिर एक भयानक मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई और उसी के साथ अब अनन्या ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। अब रवि ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया, पर उसकी आवाज कर्कश थी, जैसे कोई और उससे बोल रहा हो। तुम यहां क्यों आई अनन्या?
तुम्हें नहीं आना चाहिए था। और ये सुनते ही अनन्या का गला सूख गया। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। तभी कमरे की लाइट फिर से चपकने लगी और अब दीवारों पर अजीब सी परछाइयां नाचने लगी। अनन्या ने देखा कि परछाइयां किसी इंसान की नहीं थीं। वे लंबी टेढ़ी मेढ़ी थीं, जैसे किसी दानव जैसी प्रतीत हो रही हो। तभी उसने अपनी टॉर्च उठाई, लेकिन वो काम नहीं कर रही थी। पर रवि अब बिस्तर से उठने लगा और उसका शरीर असामान्य रूप से लचक रहा था, जैसे उसमें कोई हड्डियां ही ना हों। ये देखकर अनन्या ने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन वो अब भी नहीं खुला और उसने चीखना शुरू किया, मुझे बचाओ। लेकिन उसकी आवाज कमरे की दीवारों में गूंजकर खामोश हो गई और रवि अब पूरी तरह खड़ा था। उसने अनन्या की ओर एक कदम बढ़ाया, पर उसकी आंखें अब काली थीं, जैसे उनमें कोई पुतली ना हो। लेकिन तभी उसने कहा, तुमने उसे देखा है ना? लेकिन अनन्या को समझ नहीं आया कि वो किसकी बात कर रहा था। पर तभी अनन्या को याद आया कि रवि की फाइल में एक पुरानी तस्वीर थी, जिसमें वो अपनी बहन के साथ था। लेकिन उस तस्वीर में कुछ अजीब था। उनके पीछे एक धुंधली आकृति थी, जो इंसान जैसी नहीं लगती थी। पर क्या वो वही था जिसके बारे में रवि बात कर रहा था? लेकिन अब अनन्या ने हिम्मत जुटाई और पूछा, कौन है वो? तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? तभी रवि ने हंसना शुरू किया, जो कि एक ऐसी हंसी जो इंसानी नहीं थी। पर उसने कहा, वो यहाँ है अनन्या, वो हमेशा यहाँ था। तभी कमरे में अब एक अजीब सी गंध फैलने लगी, जैसे सड़ते हुए मांस की हो। तभी अनन्या ने अपने मुंह पर हाथ रखा, लेकिन उसका सिर चकराने लगा। उसे लगा कि वो बेहोश होने वाली है। लेकिन तभी रवि ने उसका कंधा पकड़ लिया, पर उसका स्पर्श इतना ठंडा था कि अनन्या की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अभी रवि ने फुसफुसाते हुए कहा, वो तुम्हें चाहता है, वो तुम्हारी आत्मा चाहता है। लेकिन अनन्या ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन रवि की पकड़ मजबूत थी। तभी कमरे की दीवार पर एक दरार उभरने लगी, जैसे कोई उसमें से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। अनन्या की नजर उस दरार पर पड़ी तो उसमें से एक काला चिपचिपा पदार्थ निकल रहा था और उसमें से एक आकृति बन रही थी। और वो आकृति लंबी थी और उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। अब फिर से ये देखकर अनन्या ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसका गला बंद हो गया था। पर रवि अब हंस रहा था और उसकी हंसी कमरे में गूंज रही थी। और उसने कहा, वो आ गया अनन्या, अब तुम कहीं नहीं जा सकते। लेकिन अनन्या ने आखिरी बार दरवाजे की ओर देखा, पर वो अब भी बंद था। लेकिन उसे लगा कि शायद वो उसका आखिरी मौका है। उसने सारी ताकत लगाकर रवि को धक्का दिया और दरवाजे की ओर दौड़ी, और इस बार दरवाजा खुल गया। वो गलियारे में भागी, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो रवि गायब था और कमरे में अब केवल वही काली आकृति थी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। लेकिन अनन्या गलियारे में भागती रही, पर उसे लगा कि गलियारा कभी खत्म नहीं होगा। और पीछे से उस काली आकृति की फुसफुसाहट आ रही थी, अनन्या तुम मेरी हो। ब्रॉन्ज होने पर अस्पताल के कर्मचारियों ने अनन्या को गलियारे में बेहोश पाया और देखा कि कमरा नंबर 13 खाली था और रवि का कोई अता पता नहीं था। लेकिन अनन्या की आंखों में अब वही चमक थी जो रवि की आंखों में थी। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें।